न्यूमेरिकल सीरीज में मैं आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंटरमीडिएट फिजिक्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण के शॉर्ट न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा। पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूं 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। 0.2 का मतलब है ये बी की वैल्यू है, बी फॉर बैट। 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल, 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल को कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल टू 10 वर्ग सेमी। सेमी को 10 की घात माइनस 2 से गुणा करते हैं। वर्ग सेमी चूंकि यहाँ पर है तो 10 की घात माइनस 2 का भी वर्ग करना पड़ेगा और कैपिटल ए की वैल्यू हो जाएगी 10 गुणा 10 की घात माइनस 4 वर्ग मीटर। एक आयताकार कुंडली 20 रेडियन पर सेकंड के नियत कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से व्यक्त हम करते हैं। ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू है 20 रेडियन पर सेकंड। उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब ये विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना है, अधिकतम विद्युत वाहक बल। इसके लिए मैंने बताया था कि भाई फिजिक्स है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अधिकतम विद्युत वाहक बल को E0 से व्यक्त करते हैं और E0 का मान होता है NBA ओमेगा। N की वैल्यू अगर नहीं दे रखी हो तो हम मान लेते हैं कि कुंडली में एक ही चक्कर है। B का मान 0.2, कैपिटल A की वैल्यू 10 गुणा 10 की घात माइनस 4। 10 की घात माइनस 4 जैसे मैंने बताया, वर्ग सेमी को मैंने वर्ग मीटर बनाया है 10 की घात माइनस 4 से गुणा करके। ओमेगा की वैल्यू 20 कैलकुलेशन की और अधिकतम विद्युत वाहक बल आ गया मेरा 40 गुणा 10 की घात माइनस 4 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है तो E0 की वैल्यू वोल्ट यहाँ आई है। एक दूसरा क्वेश्चन में लेता हूं। एक कुंडली से बद्ध, बद्ध का मतलब है कुंडली से रिलेटेड, जो कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स है वो 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं और ये चुंबकीय फ्लक्स पहले 1 वेबर था और वो 1 वेबर से 0.1 वेबर हो गया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। अंतिम चुंबकीय फ्लक्स माइनस पहला चुंबकीय फ्लक्स, अंतिम 0.1 माइनस 1 माइनस 0.9 वेबर। कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, ये फैराडे के नियम से भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर माइनस एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, N कुंडली में फेरों की संख्या है, चक्रों की संख्या है, डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है और डेल्टा टी वो समय है जिस समय अंतराल में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। N की वैल्यू 1, डेल्टा फाई 0.9, डेल्टा टी 0.1, कैलकुलेशन किया 9 वोल्ट। एक क्वेश्चन दूसरा है कुंडली के स्वप्रेरकत्व के ऊपर, आप ध्यान से देखिएगा। एक 1000 फेरों वाली कुंडली है, 1000 चक्कर हैं। चक्कर को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। 2.5 एम्पियर की दृष्टि धारा प्रवाहित करने पर 2.5 एम्पियर आई करंट। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 गुणा 10 की घात माइनस 4 वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं और फाई का मान है 1.4 गुणा 10 की घात माइनस 4 वेबर। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या है? कुंडली के स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला L बराबर एन फाई अपॉन आई। काफी लिखने को भी आ जाता है कि किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। L बराबर एन फाई बटा आई। एन की वैल्यू 1000, फाई का वैल्यू लगाया, आई का लगाया, कैलकुलेशन किया और स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। इस चैप्टर में स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक दोनों की बात चलेंगी और दोनों का मात्रक ही हेनरी होता है। एक द्वारा से क्वेश्चन आया है, एक कुंडली से बद्ध, ये बढ़ गलत है, बद्ध, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड मतलब डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड 10 वेबर से 1 वेबर कर दिया जाता है। वही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अंतिम चुंबकीय फ्लक्स 1 माइनस पहला 10 माइनस 9 वेबर। E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एन की वैल्यू अगर नहीं दी जाती है तब हम मान लेते हैं कि कुंडली में चक्रों की संख्या 1 है। विद्युत वाहक बल का मात्रक
वोल्ट होता है या जूल पर कूलाम, उसे वोल्ट भी हम कहते हैं। एक नया क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन है और इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखी है तो कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित होगी। कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। 8 मिली हेनरी स्वयं प्रेरकत्व वाली कुंडली में 8 मिली हेनरी, मिली शब्द आया है तो इस मिली को गुणा करेंगे हम 10 की घात -3 से, यानी स्वयं प्रेरकत्व का मान होगा 8 नहीं होगा 8 गुणा 10 की घात -3, L की वैल्यू। कुंडली में 2 एम्पियर धारा है, I बराबर 2 एम्पियर। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 LI²। 1/2 L का मान 8 गुणा 10 की घात -3, I का वर्ग 2 का वर्ग 4, गुणा भाग किया U बराबर 16 गुणा 10 की घात -3 जूल। एक नया क्वेश्चन, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और इस फॉर्मूले पर अधिकतर बोर्ड में न्यूमेरिकल आते भी हैं। एक कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक 3 गुणा 10 की घात -3 हेनरी है। स्वयं प्रेरकत्व को कैपिटल L से व्यक्त करते हैं। कैपिटल L का मान है 3 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। यदि 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड थोड़ा समय अंतराल डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है। देखिए धारा में परिवर्तन क्या हुआ, पहले 5 एम्पियर था और फिर 0 हो गया। धारा में परिवर्तन हुआ 0 - 5 बराबर -5 एम्पियर। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये एक न्यूमेरिकल जो है बहुत अच्छा फॉर्मूला इसका होता है E बराबर -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। फिर बोल देते हैं E बराबर -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। E मुझे कैलकुलेट करना है, L की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात -3, डेल्टा I -5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 बटा 0.1 गुणा भाग किया 0.15 वोल्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आंसर ऋणात्मक में भी कभी आता है तो आप लिख सकते हैं कि ये ऋण चिन्ह व्यक्त करता है लेंज के नियम को। लेंज का नियम क्या था कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। और अन्यथा पॉजिटिव में आंसर लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आंकिक मान। एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं इसी फॉर्मूले पर। एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। 10 मिली हेनरी मीन्स 10 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में, यहां भी मिली आया और जहां पर मिली शब्द आएगा हम गुणा करेंगे 10 की घात -3 से, यानी डेल्टा टी का मान हुआ 5 गुणा 10 की घात -3 सेकंड। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाता है, अर्थात पहली धारा 5 एम्पियर है, दूसरी धारा 15 एम्पियर है। जो धारा में परिवर्तन हुआ वो धारा में परिवर्तन होता है 10 एम्पियर। 15 - 5 बराबर 10 एम्पियर। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ज्ञात कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यहाँ पर डेल्टा I का मान 15 - 5 बराबर 10 एम्पियर। E बराबर -L इंटू डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। E बराबर 10 गुणा 10 की घात -3, डेल्टा I का मान 10 लगाया, डेल्टा टी को 5 गुणा 10 की घात -3। ऋणात्मक चिन्ह को मैंने छोड़ दिया क्योंकि ऋण चिन्ह लेंज के नियम को व्यक्त करता है, उसके में आवश्यकता नहीं है। E बराबर 20 वोल्ट, ब्रैकेट में लिख देंगे आंकिक मान। इस प्रकार इस फॉर्मूले पर ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इसे हम ध्यान से देखेंगे। एक न्यूमेरिकल में अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी साथ में लेता हूं। यहां 2 कुंडलियों की बात होगी। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए। 3 एम्पियर धारा थी उसको शून्य कर दिया गया, यानी धारा में परिवर्तन कितना हुआ 0 - 3 बराबर -3 एम्पियर। I1 मैंने लिया 1 ले रहा हूं मैं प्राथमिक के लिए कि 2 कुंडलियों की बात है। एक कुंडली प्राथमिक को 1 कहेंगे और द्वितीय कुंडली को 2। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट है, ये E2 का मान है। E2 बराबर 15,000 वोल्ट। इन कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक भी हेनरी होगा। E2 बराबर -M इंटू डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी।
E2 का मान 15,000 बराबर m, डेल्टा I1 का मान 3 और डेल्टा T का मान 0.001। कैलकुलेशन किया 5 हेनरी। m का मात्रक भी क्या होगा, हेनरी होगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर में मैंने देखा कि दो ही न्यूमेरिकल एक नंबर का ज्यादातर आता है, और वो न्यूमेरिकल होता है या तो स्वप्रेरण गुणांक के ऊपर या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के ऊपर। एक फॉर्मूला मैं लेता हूं, एक और ज्यादातर आता है क्वेश्चन कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। सेमी को गुणा करते हैं 10 की घात -2 से और वर्ग सेमी को गुणा करेंगे 10 की घात -4 से, यानी कैपिटल ए की वैल्यू 100 गुणा 10 की घात -4 या कहेंगे 10 की घात -2 वर्ग मीटर। इसमें 400 फेरे हैं, कैपिटल एन बराबर 400। 0.2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी बराबर 0.2 टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत है। देखिए, जब तल के लंबवत की बात आती है, मैंने पहले भी बताया था कि जब तल का क्वेश्चन आता है तो कोण हमेशा 90 डिग्री में से घटाकर लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोण तल से नहीं मापना होता, हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं अक्ष से। तल के लंबवत होते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू लगेगी 90 - 90 बराबर 0 डिग्री। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड शून्य हो जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो पहले था 0.2 टेस्ला, वो 0.1 सेकंड बाद शून्य हो गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम है, तब प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र पहले 0.2 टेस्ला था, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले 0.2 टेस्ला था और फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो गया, अर्थात कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। पहले चुंबकीय फ्लक्स कैसे था, φ1 बराबर BA। एक्चुअल में यहाँ क्या होना चाहिए था, फाई का सूत्र BA cos थीटा। और जब BA cos थीटा होगा, थीटा की वैल्यू क्या लगाएंगे, 90 नहीं लगाएंगे हम, थीटा की वैल्यू लगाएंगे 0, क्योंकि तल का सवाल है और जब तल में होता है तो थीटा क्या लगाएंगे, 90 - 90 बराबर 0। cos 0 का मान 1 होता है तो cos 0 को छोड़ दिया मैंने और यहाँ हमने केवल ले लिया BA। φ1 बराबर BA, B की वैल्यू 0.2, A की वैल्यू 100 गुणा 10 की घात -4 वर्ग सेमी की वजह से, और हल किया तो 0.002 वेबर आ गया। बाद में क्या कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो गया, यानी B की वैल्यू 0 हो गई। जब B की वैल्यू 0 हो गई तो चुंबकीय फ्लक्स भी 0 हो गया। मैंने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैलकुलेट किया, डेल्टा फाई बराबर φ2 - φ1। φ2 का मान 0 है, 0 लगाया, और φ1 का मान 0.002 है, वो लगाया, तो -0.002 वेबर आ गया। मुझे विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था। फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E बराबर -n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आया और मैंने n की वैल्यू लगाया 400। डेल्टा फाई माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.002 डेल्टा टी 0.1 गुणा भाग किया 8 वोल्ट। प्रतिरोध 4 ओम कैपिटल आर। प्रेरित धारा ज्ञात करनी थी, I बराबर E बटा आर। I बराबर E बटे आर में E और R की वैल्यू मैंने पुट की और वैल्यू पुट करके मुझे धारा का मान निकल गया 2 एम्पियर। एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, क्योंकि मैंने बताया कि स्वप्रेरण गुणांक की बात मैं करूंगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की मैं बात करूंगा और फैराडे के नियम के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल मैं लूंगा आज। जब एक प्राथमिक कुंडली, समझ गए होंगे, प्राथमिक कुंडली है तो I1 धारा 0 से 2 एम्पियर, धारा पहले 0 थी और फिर मैंने 2 एम्पियर कर दिया, तो डेल्टा I1 का मान आया 2 - 0 बराबर 2 एम्पियर। 300 मिली सेकेंड, मिली को मैंने 10 की घात -3 से गुणा किया, 300 गुणा 10 की घात -3 बराबर 0.3 सेकेंड। द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल 0.8 वोल्ट E2, 0.8 वोल्ट। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। माइनस मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि विद्युत वाहक बल का m का मान नेगेटिव होगा नहीं, मैं आंकिक मान की बात करूंगा। E2 बराबर -m इंटू डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ये वैल्यू लगाया और मैंने वैल्यू यहाँ पर लगाई m की, E की लगाया 0.8, m मुझे ज्ञात करना है, डेल्टा I1 2, डेल्टा टी 0.3 और आंसर मेरा आ गया 0.12 हेनरी। मैं कल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर जुड़ूंगा और मैं उसमें बात करूंगा चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित
शॉर्ट क्वेश्चन की। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाए। धन्यवाद।